गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 8th। प्यारे बच्चों, आज टॉपिक है वर्ग संख्याएं और उनके गुणधर्म। लेसन 6, स्क्वायर नंबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि वर्ग किसको कहते हैं। वर्ग संख्या, किस प्रकार की संख्या को हम वर्ग संख्या कहेंगे। इसके लिए हम एक छोटा सा गतिविधि एंड छोटा सा एक प्रोजेक्ट के माध्यम से इसे पहचानेंगे कि वर्ग संख्या क्या है। तो आइए प्यारे बच्चों, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक जैसे कि इस आकृति को सभी बच्चे भली भांति परिचित हैं। इस आकृति को क्या कहते हैं सभी बच्चे जानते होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस दिए गए आकृति को कहते हैं शतरंज। तो शतरंज में जो है दो कलर वाले वर्ग है, एक है वाइट और एक है ब्लैक। तो इस पूरे आकृति में सफेद वाले वर्ग और काले वाले वर्ग कितने हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 6 कतार है, 1 2 3 4 5 6 और 6 स्तंभ है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। इसको कहते हैं हम स्तंभ, और कतार कहेंगे हम 1 2 3 4 5 6। अगर हम एक एक करके इसके ब्लैक वर्ग और वाइट वर्ग को गिने तो हमें थोड़ा सा गिन तो लेंगे, परंतु गिनने में हमें थोड़ा सा अधिक समय लगेगा। तो इसके लिए हम इसे आसान तरीके से इस दिए गए आकृति में कितने ब्लैक वर्ग है और कितने वाइट वर्ग है, इसको गिनने के लिए एक ही तरीका है कि इसमें कतार यानी कि रोज कितने हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 रोज है एंड 6 कॉलम है। 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से तो 6 कतार 6 स्तंभ यानी 6 इंटू 6 इक्वल टू 36 और 36 है। और 6 जो है कितने बार 6 को गुणा किया जा रहा है, 2 बार। तो यानी कि उसको हम x की घात 2 के रूप में लिखेंगे, x की घात 2। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि और दूसरी बात, इस उदाहरण के द्वारा हमें ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि सभी n, यहाँ पे 6 जो है प्राकृतिक संख्या है जिसको हम n से शो करते हैं। तो सभी n प्राकृतिक संख्याओं को 2 की घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे n स्क्वायर। सपोज हम मान लिया कि यहाँ पे प्राकृतिक संख्या अगर n हो तो n को हम 2 की घात के रूप में लिखने का जो तरीका है उसको हम वर्ग कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे प्राकृतिक संख्या 6 है तो n के स्थान पे अगर हम 6 रखते हैं तो 6 का वर्ग इक्वल टू 36। तो बोलने के मतलब किसी दी गई प्राकृतिक संख्या को हम जब उसे 2 की घात के रूप में लिखते हैं तो इस प्रकार लिखने के ढंग को हम वर्ग की संख्या या वर्ग कहते हैं। तो इसे और क्लियर करने के लिए इसे हम एक पूर्ण वर्ग संख्या, होल नंबर या स्क्वायर नंबर भी कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। 1 संख्या, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग मतलब 1 इंटू 1, 1 का वर्ग। 4 का वर्ग 4 का मतलब होता है 2 का वर्ग, 2 इंटू 2। 9 का मतलब होता है 3 का वर्ग, 3 इंटू 3। और 6 का मतलब होता है 4 का वर्ग, 4 इंटू 4। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इन उदाहरणों को देख के आप 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्ग जो है स्वतः लिख सकते हैं, परंतु फिर भी हम इसे एक वीडियो के माध्यम से इसका जो है निस्तारण करके हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे संख्या 1 है, 1 का वर्ग 1, संख्या 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है, 6 का वर्ग 36 यानी कि 6 इंटू 6 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 181, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196 और 15 का वर्ग 225। और इसी प्रकार 16 का वर्ग 256 यानी कि 16 इंटू 16, 16 को 2 बार गुणा करेंगे तो 256 होगा। 17 का वर्ग यानी कि 289, 18 का वर्ग 324 और 19 का वर्ग 361
और 20 का वर्ग 400। तो प्यारे बच्चे 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्ग संख्याओं का वर्ग हमने यहाँ पे लिखा है। उदाहरण के माध्यम से हमने एक निस्तारण किया है। तो इसमें सभी, हमें आशा है कि सभी बच्चे इस प्रकार से संख्याओं को वर्गों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखकर उनको कंठस्थ याद करें। और इस प्रकार से दूसरी बात प्यारे बच्चों, अगर हम गौर से देखें तो इनमें जो इकाई का अंक जो आ रहा है, इन दिए गए संख्याओं का जो इकाई का अंक है, वर्ग करने के पश्चात जो उनका इकाई का अंक आ रहा है वो आ रहा है 149। एंड जो हम इस दिए गए संख्या में जो जिनका हमने वर्ग किया है, इसे इसमें है, देखिए इस दिए गए उदाहरण में हमने किन संख्याओं का वर्ग किया, 14916, जिनका कि 14916 जो संख्या है उनका वर्ग होता है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। ये वर्ग संख्याएं हैं। अब हमने 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का हमने जब वर्ग किया है, उसमें जो वर्ग करने के पश्चात जो इकाई का अंक आ रहा है, वो इकाई का अंक कौन कौन से हैं, आइए इसका हम समीक्षा करते हैं, अच्छी तरह से इसका निस्तारण करते हैं। सभी वर्ग संख्याओं की इकाई के स्थान पर केवल 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 में से कोई एक संख्या ही आती है। हम देखिए 1 से लेकर 20 तक की संख्या के वर्ग किया, आप कहीं भी देखिए इकाई का अंक 1, 4, 9, 6, 5, उसके बाद 6, 9, 4, 1, 0, यानी कि 1049। यानी कि इसमें वर्ग, किसी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो वर्ग में इकाई का जो स्थान होता है, उस स्थान पे जो संख्या आती है वो आती है 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। इस पूरे वर्ग में देखिए यही संख्या आ रही है। तो इस प्रकार जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, अगर उसका इकाई का अंक 0, 1, 4, 6, 0, 1, 4, 5, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आए तो इस प्रकार की संख्या को हम वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग हम इसे मान्यता देंगे, इसे मान्य करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे मन में एक प्रश्न उभर के आ रही है कि क्या 0, 1, 4, 5, 9, 6 से समाप्त होने वाली हर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी? तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि बिल्कुल होगी। ये सही बात है कि तो जरूरी नहीं कि वह पूर्ण संख्या हो, केवल 5, 6, 9 आती है तो वो जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या हो। प्यारे बच्चों, तो ये आवश्यक है कि अगर हम किसी संख्या का अगर वर्ग करते हैं, उसमें इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 आता है तो वो संख्या वर्ग संख्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब हमारे पास एक मन में एक प्रश्न उभर के आ रहा है। तो ये हमारे जो है वर्ग संख्या का पहला प्रॉपर्टी है, गुणधर्म नंबर पहला है। इससे हमें ये सिद्ध होता है कि वर्ग संख्या का ये पहला गुणधर्म है कि जब हम इस प्रकार की संख्या का जब हम वर्ग करते हैं और उनका वर्ग करने के पश्चात उनका इकाई के स्थान पर जो अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। ये गुणधर्म नंबर पहला है। दूसरा गुणधर्म है कि क्या उपरोक्त सारणी में संख्याएं 2, 3, 7 और 8 नहीं आई है। 2, 3, 7, 8 नहीं आई, आपने देखा होगा यहाँ पे 0 के बाद 1 आया, 1 के बाद 2 नहीं है, 3 नहीं है, फिर जो है 7 नहीं है, फिर 8 नहीं है। क्या ये संख्या उपरोक्त सारणी में संख्या नहीं आई है? तो क्या इनसे बनने वाली संख्या पूर्ण वर्ग, क्या उपरोक्त सारणी में संख्या ये नहीं आई है? तो क्या हम इस प्रकार की संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कह सकते हैं? तो ये गुणधर्म नंबर 2 के आधार पर कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7 एवं तथा 8 आता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। प्यारे बच्चों, अगर 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 के अलावा अगर कोई संख्या 2, 3, 7, 8 आती है तो ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि
आपने वर्ग संख्या और उनके गुण धर्म के अंतर्गत जो यहाँ पे आपने कंसेप्ट पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। और इससे संबंधित जो आपकी प्रश्नावली यानी कि आपके बुक में जो प्रश्नावली प्रश्न है उन प्रश्नों को आप गृह कार्य के रूप में आवश्यक करेंगे। धन्यवाद।